पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर जुमे की नमाज के बाद देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। यूपी, बंगाल, झारखंड, दिल्ली, हैदराबाद में जमकर प्रदर्शन हुआ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने उग्र प्रदर्शन कर रेलवे ट्रैक को जाम किया। रांची में भी हालात बेकाबू दिखे। यहां नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन हुआ। पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई। इस झड़प में रांची के एसपी सिटी अंशुमन कुमार समेत 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी हुए घायल। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी जमकर प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में नमाज के बाद यहां भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों ने नुपुर शर्मा पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयानों को लेकर यूपी में जमकर बवाल हुआ। प्रयागराज, सहारनपुर, हाथरस, फिरोजाबाद, मुरादाबाद समेत कई शहरों में जमकर पथराव और नारेबाजी। प्रयागराज में नमाज के बाद भीड़ ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस पर जमकर पथराव हुए, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस से गोले दागे। सहारनपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। उपद्रवियों ने दुकानों पर पथराव किया। मुरादाबाद में भी जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने बल का प्रयोग किया। हाथरस में जुमे की नमाज के बाद हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। इसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। कानपुर में प्रशासन ने जुमे की नमाज के दिन धारा 144 लगाई। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात रहे। कानपुर शहर में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हुई। इस घटना के बाद योगी सरकार सख्त। सीएम योगी ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय की बैठक। इस दौरान उन्होंने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। पुलिस ने अब तक इस मामले में 136 लोगों की गिरफ्तार। सहारनपुर से 45, प्रयागराज से 37, हाथरस से 20, मुरादाबाद से 7, फिरोजाबाद से 4 और अंबेडकर नगर से 23 लोग शामिल। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि सहारनपुर, प्रयागराज में नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। शांति को खतरे में डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एसीएस ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। लोगों से हिंसा से बचने और शांति की अपील करता हूं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, जिन्होंने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है उनकी वसूली भी की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने कहा, राज्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिजनौर में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष समेत 4 लोग गिरफ्तार। हैदराबाद में भी विरोध प्रदर्शन। नमाज के बाद जमकर नारेबाजी और हंगामा किया गया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने नमाज के बाद हंगामा कर नारेबाजी की और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सजा दिए जाने की मांग की। कर्नाटक के बेलगावी में शुक्रवार को फोर्ट रोड पर एक मस्जिद के पास बिजली के तार से भाजपा की नुपुर शर्मा का पुतला लटका मिला। पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर इसे तुरंत हटाया। कश्मीर के श्रीनगर और कई अन्य शहरों में नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ की गई नारेबाजी। यहां भी प्रदर्शन नमाज के बाद ही शुरू हुए। महाराष्ट्र के राज्यसभा की 6 सीटों में बीजेपी का 3 पर कब्जा। महाविकास अघाड़ी के हिस्से में आई 3 सीटें। बीजेपी के पीयूष गोयल, अनिल बोंडे शुरुआती दौरे में जीते। देर रात तक चली काउंटिंग के बाद धनंजय मार्डिक की जीत का हुआ ऐलान। राजस्थान में कांग्रेस ने राज्यसभा की 3 सीटें जीती। प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा चुनाव जीते। राजस्थान में बीजेपी ने 1 सीट जीती। बीजेपी के घनश्याम तिवाड़ी जीते, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए।
कर्नाटक में बीजेपी ने राज्यसभा की 3 सीटें जीती और कांग्रेस को 1 सीट मिली। कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राजनेता जग्गेश और एमएलसी लहर सिंह सिरोया और कांग्रेस उम्मीदवार जयराम रमेश जीते। मुजफ्फरपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को 8 साल पुराने एक मामले में दी जमानत। स्पेशल कोर्ट ने एनडीए के 23 नेताओं को दी जमानत। राजस्थान के बांसवाड़ा जेल से 3 कैदी हुए फरार। कैदी फरार होने के बाद जेल प्रशासन पर उठे सवाल। एटा से सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट में किया पेश। न्यायालय के आदेश पर सपा नेता को जेल भेजा गया। रुद्रप्रयाग में पुलिस कांस्टेबल ने की पीआरडी जवान के साथ मारपीट। हमला इतना गंभीर था कि इलाज के दौरान पीआरडी जवान की मौत हुई। काशीपुर में एक बार फिर लुटेरों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। दिन दहाड़े तमंचे के बल पर बैंक में घुसकर बैंक से नकदी लूटकर फरार हुए। रुड़की नगर निगम मेयर पर फिर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। मामला ऑडियो प्रकरण से जुड़ा है, जिसकी फॉरेंसिक जांच के बाद मेयर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा, वैश्विक खाद्य संकट को रोकने के लिए समय बेहद कम। रूस यूक्रेन युद्ध से 1.6 अरब लोगों पर गहराया भुखमरी का संकट। वित्त मंत्री की सार्वजनिक उपक्रमों को सलाह, व्यावसायिक में सुधार करने के साथ घटाएं खर्च। 27 जून को हड़ताल पर जा सकते हैं सरकारी बैंकों के कर्मचारी। यूएफबीयू ने कहा, मांगे नहीं मानने पर 1 दिन बंद रखेंगे कामकाज। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का सिलसिला जारी। पहली बार 77.81 के रिकॉर्ड के निचले स्तर पर पहुंचा। 3 दिन की गिरावट से उभरा बाजार। सेंसेक्स 428 अंक उछला, निफ्टी 16,400 के पार। फिल्म ब्रह्मास्त्र में अमिताभ बच्चन का लुक किया गया रिलीज। इस लुक को रिलीज कर लिखा गया, गुरु है गंगा ज्ञान की, काटे भाव का पाश, गुरु उठा ले अस्त्र जब करे पाप का नाश। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी मुंबई के महबूब स्टूडियो में अपनी फिल्म निकम्मा का प्रचार करने पहुंची। इस फिल्म में शर्ली सेठिया अहम भूमिका में हैं और साबिर खान निर्देशक के रूप में आएंगे नजर। मुंबई में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, डायरेक्टर इम्तियाज अली, पंकज त्रिपाठी सहित कई फिल्मी हस्तियों ने रेड कार्पेट पर वॉक किया। टीवी सीरियल और फिल्म निर्माता एकता कपूर तिरुपति से दर्शन कर वापस पहुंची मुंबई। अपने जन्मदिन पर तिरुपति दर्शन के लिए गई थी एकता कपूर। शिल्पा शेट्टी और नुसरत भरूचा एक रेडियो शो के लिए महबूब स्टूडियो में हुई इकट्ठा। शिल्पा अपनी फिल्म निकम्मा को प्रमोट कर रही थी, तो वहीं नुसरत अपनी फिल्म जनहित में जारी का प्रचार कर रही थी। फिल्म जुग जुग जियो का छोटा सा ट्रेलर हुआ रिलीज, जिसमें वरुण धवन और मनीष पॉल की केमिस्ट्री दिखाई दी। अभिनेत्री भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दसानी की जल्द आ रही है फिल्म के प्रचार के दौरान अभिमन्यु ने कहा, सलमान सर हमेशा से चाहते थे कि मैं बॉलीवुड की एक्शन और मसाला फिल्में करूं। एक्टर करण वाही अपना जन्मदिन मनाने के लिए मुंबई से पहुंचे दिल्ली में करण ने अपने परिवार और खास दोस्तों के साथ मिलकर मनाया जन्मदिन। फिल्म जनहित में जारी का हुआ प्रीमियर, जिसमें फिल्म की टीम के साथ साथ बॉलीवुड की कई हस्तियां हुई शामिल। सुपरस्टार रणवीर सिंह एक सिंधी फिल्म कर रहे हैं। रणवीर की पहली सिंधी फिल्म का नाम है दधो सुथो।